हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर चैप्टर 7 क्यूलिनरी हिस्ट्री पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ दिस चैप्टर, द ओरिजिन ऑफ कुकिंग। इससे क्या क्या कैसे हमारे जो ह्यूमन बींग्स थे उन्होंने किस तरह से फूड का प्रिपेयर करना शुरू किया, कैसे उन्होंने उसको पकाना शुरू किया, इसके बारे में हमने जानकारी इससे पहले वाले चैप्टर में ली थी। उन्होंने कैसे आग का पहले तो आग का किया कि कैसे आग जलाई जा सकती है, उसके बाद उसमें खाना पकने के बाद वो कैसे टेस्टी बन जाता है और इजीली च्यूएबल होता है, उसको खा सकते हैं। ये हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था बेटा। नाउ आई विल टेल यू अबाउट दैट किस तरह से उन्होंने पकाना शुरू किया था। कि देखिए, जैसे आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं दैट दे आर प्रिपेयरिंग फूड फॉर देमसेल्व्स। एक मम्मी है, बच्चा है, इसके अंदर देखिए कैसे स्टिक पे उन्होंने लगा रखा है और उसके बाद उसको पका रहे हैं, राइट। तो इस तरह से उन्होंने खाना पकाना शुरू किया और उसको बनाना शुरू किया। अब देखिए डिस्कवरी ऑफ फायर। अब डिस्कवरी ऑफ फायर का मैंने इसमें एक इसलिए ये पार्ट लिया हुआ है जिससे कि आपको ये पता चले कि मैं अब डायरेक्टली आपको ये बताऊंगी कि पक रहा था, खाना पकाते थे वो लोग, कैसे करते थे सब चीज़ें। तो आप सोचो कि पता नहीं कि किस तरह से उन्होंने आग जलाई क्या। तो उन्होंने जो है स्टोन्स को रब करके, पहले 2 स्टोन्स होते थे उनको रब करके उसको जलाया और उसके बाद उसमें खाना पकाना शुरू किया। और खाना पकने के बाद उन्हें इतना टेस्टी लगा कि उन्होंने उसको मतलब हैबिट में डाल लिया। अदरवाइज़ पहले क्या था, वो कच्चा खाना खाया करते थे, मतलब पका हुआ नहीं होता था और वो इतना ज़्यादा टेस्टी भी नहीं लगता था उन्हें। लेकिन जब पकने के बाद उसका खाने का और ज़्यादा टेस्ट बढ़ गया तो उन्होंने इसको अपने उसमें इंक्लूड कर लिया कि वो खाने को पका कर खाना शुरू कर दिया। चलिए, अब ड्यू टू द फॉरेस्ट फायर ही फेल्ट ही वॉज एबल टू च्यू एंड डाइजेस्ट। ये मैंने अभी आपको बताया कि वो जो मीट है, जो मांस जो खाया करते थे उसको वो आसानी से चबाया जा सकता है। अब कच्चा मीट तो बहुत ही मुश्किल होता है, या तो बहुत शार्प टीथ चाहिए, जैसे आपने देखे होंगे लायंस के होते हैं, ये सब लोग तो इजीली खा लेते हैं क्योंकि ये तो होते ही इसी चीज़ के लिए हैं। बट हम लोग जो ह्यूमन बींग्स थे वो आम इंसानी थे जो वो इस तरह से नहीं खा सकते थे। लेकिन जब वो पकने के बाद वो और टेस्टी हो गया, देन दे स्टार्ट कुकिंग देयर मीट और रोस्टिंग देयर मीट इन फायर। चलिए, इसके आगे हम पढ़ते हैं द अर्ली सिविलाइजेशन। Mesopotamians, Aryans, Egyptians, Greeks and Romans developed the culinary techniques with the introduction of equipment. अब क्या है कि जो अर्ली सिविलाइजेशन में था, इसके अंदर जो नाम बताए गए हैं आपको, मेसोपोटामियंस, आर्यंस हैं, इजिप्टियंस हैं, इन्होंने क्या किया, डेवलप किया क्यूलिनरी टेक्निक को, यानी खाना बनाने की जो टेक्निक है उसको और ज़्यादा डेवलप किया विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इक्विपमेंट और ज़्यादा नए जो इक्विपमेंट्स थे। जैसे कि अब मैं अगर अभी करंट की बात करूँ, जैसे माइक्रोवेव वगैरह अब चल गए हैं, ओवन्स चल गए हैं, उसमें भी लोग पकाते हैं, है ना। तो इस तरह की चीज़ें उस टाइम पे भी बहुत सारी नई चीज़ों का ईजाद हुआ और उसमें वो खाना और ज़्यादा अच्छे से खाने को बनाया जाने लगा। डोमेस्टिकेशन ऑफ लाइफ स्टॉक। अब यह है कि जानवरों को घर में पालना, उसके बाद फिर उसके दूध को निकालना, उसको पनीर बनाना, मक्खन बनाना, इस तरह की चीज़ें जो है उन्होंने जो लाइफ स्टॉक को डोमेस्टिकेट करने के बाद उन्हें इस चीज़ का भी फ़ायदा हुआ। कल्टीवेशन एंड ट्रैवलिंग। अब कल्टीवेशन मतलब कि जैसे ये आपका फार्मिंग वगैरह करना, उसके बाद ट्रैवलिंग, एक जगह से दूसरी जगह जाना, सामान को यहाँ से वहाँ भेजना, इन सब चीज़ों से उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड वॉज डन बाय सॉल्टिंग और स्मोकिंग टू इम्प्रूव शेल्फ लाइफ। अब क्या है कि अब प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, अब क्या है कि भाई खाना तो हर बार ही डेली बन जाता है, लेकिन आप उसी खाने को जैसे मान लीजिए आज सुबह खाना बनाया, आप नेक्स्ट मॉर्निंग अगर आप खाओगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन्होंने प्रिजर्व करना शुरू किया, जैसे खाना जो है उसको बचा के रखना जिससे कि वो ख़राब ना हो। तो उन्होंने उसके ऊपर सॉल्ट लगा के, सॉल्टिंग ऑफ स्मोकिंग मतलब धुआं लगाना, इसमें ये स्मोकिंग कुछ अलग इसमें साइंस में मत लेना, जिसमें स्मोकिंग का मतलब है इसमें धुआं लगा कर भी उसको इस तरह से रखा जाता था कि वो सेफ रहे, वो लोग उसको बाद में उसको यूज़ कर सकें। द invasions of France by the Romans and then by the Scandinavians and North Africa were predominant factors its culinary growth. The invasion of France by the Romans, the invasion मतलब कोई चीज़ का जब उन्होंने आक्रमण किया, किसने,
by the Romans and then by the Scandinavians and North Africa were predominant factors is culinary growth. अब इसके पीछे फैक्टर क्या था, कारण क्या था, जो इन्होंने आक्रमण किए थे, हमला किया था इन पे, उसके पीछे भी मतलब जो खाना था, यानी खाना जो उसका ग्रो करना था, उसके लिए ही इन्होंने लड़ाई की थी. द ग्रीक्स एंड द लैटिन्स क्रिएटेड द बेसिक्स ऑफ मॉडर्न कुकरी. जो ग्रीक्स और लैटिन्स थे, उन्होंने कुकरी को और ज़्यादा फाइन कर दिया था और अच्छे से बनाना शुरू कर दिया, अच्छे प्रिपरेशंस, मतलब एक ही डिश को अलग अलग तरह से बनाना शुरू कर दिया था. They not only refined the preparation techniques, they introduced new tools and equipments. उन्होंने सिर्फ खाने की बनाने की जो टेक्निक थी उसी में बदलाव नहीं किया था, जबकि और उन्होंने नए नए इक्विपमेंट, टूल्स, जिससे कि वो खाना बना सकें, उनका इजाद किया था. Invasions and wars influenced the food habits to a large extent. Invasions मतलब किसी चीज़ में नयापन लाना, ठीक है. इन्वेशन का मतलब यहाँ पे है किसी चीज़ का इन्वेशन का मतलब है आक्रमण या किसी उसके ऊपर कि आक्रमण. और ये जो वार मतलब लड़ाइयाँ वगैरह जो होती थी स्टार्टिंग में, तब उसके पीछे रीज़न था कि वो खाने के पीछे लड़ाई होती थी कि यहाँ पे खाना अच्छा मिलता है या उनके पास कम खाना है, तो उसके वजह से इन्होंने लड़ाइयाँ शुरू कर दी थी. तो इसके ये एक बहुत बड़ा कारण रहा है. ब्रिटिश ऑक्यूपेंसी इन्फ्लुएंस द कॉन्टिनेंटल फूड सर्व्ड इन इंडिया. अब जो क्या है, ब्रिटिश जो उसने क्या ऑक्यूपेंसी दिखाई, इन्फ्लुएंस द कॉन्टिनेंटल फूड सर्व्ड इन इंडिया. अब उसने देखा कि जो इंडिया का जो फूड है वो इतना मतलब अच्छा था, जो कि सब मतलब खाने के लिए भी सब कुछ इतना अच्छा था कि उसने उसको ऑक्यूपाई करना शुरू किया. रिलीजन्स लाइक बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदुइज्म, सिखिज्म, जैनिज्म एंड जोरास्ट्रिज्म ब्रॉट अबाउट वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन. अब ये जो इस तरह से जो धर्म थे आगे सामने आए, इन्होंने क्या शुरू किया, इसके अंदर इस चीज़ को बांट दिया कि कौन वेजिटेरियन खाना खाएगा, कौन नॉन वेजिटेरियन खाएगा. तो आपको पता ही होगा, जैसे बुद्धिज्म है, आपका जैनिज्म है, यहाँ पे बिल्कुल भी नॉन वेजिटेरियन अलाउड नहीं होता, ये लोग नहीं खाते. बट आपने क्रिश्चियंस देखे होंगे, वो नॉन वेज को बहुत पसंद करते हैं, इस्लाम नॉन वेज को बहुत पसंद करते हैं, हिंदू के भी कुछ जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं. तो ये सब चीज़ों ने, इन सब धर्मों से भी वेज और नॉन वेज बढ़ गया, मतलब दो भागों में बढ़ गया, ठीक है. अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न कुकिंग. फूड नो लॉन्गर स्टेज एज बेसिक नेसेसिटी एट इट हैज़ इवॉल्व into an artistic work and offer job opportunities due to its growth. अब क्या है कि फूड जो है बहुत लंबे समय तक, यानी कि बहुत ही लंबे समय तक उसका ग्रोथ, मतलब उसको आगे बढ़ाने के लिए या नई नई चीज़ें उसके अंदर लाने के लिए, उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि उसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट किया जाए. कुछ जो फैक्टर्स थे जिससे कि ये जो फूड है उसके लिए डेवलप होने लगे, उसके पीछे कारण था वो थे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, टूरिज्म है, मॉडर्नाइजेशन है, न्यू इक्विपमेंट है. तो इस तरह की चीज़ें. इन द 17th एंड द 18th सेंचुरी फूड वॉज फेमस इन यूरोप ड्यू टू द कुकिंग टेक्निक्स. अब 17th और 18th सेंचुरी में फूड जो है बहुत ज़्यादा फेमस था इन यूरोप ड्यू टू कुकिंग टेक्निक्स. इसके जो सबसे बड़ा कारण यही था कि जो कुकिंग टेक्निक्स थी वो बहुत ज़्यादा डिफर थी. एंड स्टैंडर्डाइजेशन व्हेन कंपेयर्ड विद अदर वर्ल्ड. और उसका स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स उसको बनाने का तरीका और जितना साफ़ सुथरा तरीके से उसको सर्व करना या जिस स्टैंडर्ड पे उस खाने को बनाना. तो इन सब चीज़ों ने और ज़्यादा इसको महत्वपूर्ण बना दिया. इन द 19th सेंचुरी वॉज द एज ऑफ नेशनलिज्म वेयर द क्यूजिन गेव एन आइडेंटिटी. जहाँ पर कि ये जो खाना था, हमारा जो भोजन था, क्यूजिन क्यूजिन का मतलब होता है बेटा खाना या भोजन जिसको हम कहते हैं. गिव एन आइडेंटिटी, इसने एक पहचान दी विद द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम एंड टू यूरोप. अब किस वजह से पहचान मिली कि जब वो जो खाना था वो यूरोप में कई जगह पे जाने लगा थ्रू, जैसे आपने देखा होगा कई बार कि एरोप्लेन से आप अगर जाएं या ट्रेन से जाएं तो भी आपको खाना वगैरह आपको वहाँ पे इजीली अवेलेबल होता है. या कहीं दूसरी जगह जाते हैं, ट्रैवल करते हुए जा रहे हैं तो आप लेकर जाते हैं, या कहीं पे जा रहे हैं तो वहाँ पे नई नई डिशेस मिलती हैं खाने के लिए. तो उस तरह से भी वहाँ पे वो चीज़ें मिला करती थी. तो उन सब चीज़ों से भी इन चीज़ों को और ज़्यादा ग्रोथ दिया. किसको?
फूड कैटरिंग को। अब फूड कैटरिंग और कहाँ पे, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन है। दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट वेयर प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन बल्क। अब ये जो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जहाँ पर कि इसका प्रोडक्शन, इसकी मार्केटिंग और स्टैंडर्डाइजेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन बल्क, मतलब एक साथ उसको बल्क में इसका इंट्रोड्यूस किया गया। दिस लीड टू इनोवेशंस एंड द बर्थ ऑफ फूड एज कैटरिंग बिजनेस, जिसने कि इसको एक नए इनोवेशंस, मतलब नयापन जिसको कहते हैं, नवीनता जिसमें हमें मिली, एंड द बर्थ ऑफ फूड एज कैटरिंग बिजनेस, जिसको कि हमारा जो ये फूड का जो बिजनेस था उसे कैटरिंग बिजनेस के इसमें हमें ये मिलना शुरू हुआ, राइट। तो आगे हम पढ़ते हैं टूरिज्म। पीपल ट्रैवलिंग फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अनदर लर्न द कुकिंग टेक्निक्स। जो हमारे पीपल्स थे ट्रैवलिंग फ्रॉम डेस्टिनेशन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, मान लीजिए कहीं जा रहे हैं और मान लीजिए फॉर एग्जांपल है कि आपको साउथ साइड में ही जाना है, ठीक है। साउथ साइड में तो वहाँ पे आप जाएंगे, उस तरफ देखेंगे, वहाँ पे आप तमिलनाडु साइड या चेन्नई साइड चले जाओ तो वहाँ पे आपको डोसा खाने के लिए बहुत टेस्टी टेस्टी फूड्स मिलते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों से पता चलता है कि वहाँ का वो कितनी फेमस है और कितने अच्छी चीज़ें हैं, जो कि आप यहाँ पे भी अपने जहाँ पे भी आप मान लीजिए इधर इधर रहते हैं, आप नॉर्थ साइड में रहते हैं, तो आप उस चीज़ को खाते हैं तो आपको वो बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो आप कहते हैं कि वो एक मतलब नया डिश होता है आपके लिए। जैसे आप अगर घर पे अपने डोसा वगैरह बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, तो दैट विल बी, ये आप कहते हैं आज हमने कुछ डिफरेंट प्रिपेयर किया घर पे, राइट। Then after that, people were open to sharing ideas and technology which influenced the further growth. लोगों ने जो है इस चीज़ को लोगों से शेयर करना शुरू किया, जिससे कि इस चीज़ में और ज़्यादा ग्रोथ मिला। मॉडर्नाइजेशन, शेफ एंटोनियो क्रीम इन द, उसके बाद आता है आपका मॉडर्नाइजेशन। शेफ एंटोनियो कैरेमी इन द 17th and 18th century इंट्रोड्यूस आर्ट एंड साइंस। इन्होंने आर्ट और साइंस को इंट्रोड्यूस किया वाइल क्रिएटिंग हिज फूड। जब वो उन्होंने अपना फूड क्रिएट किया था, ही वॉज द फर्स्ट टू रिकॉर्ड रेसिपी इन ए स्टैंडर्ड मैनर। ये एक पहले इंसान थे जिन्होंने अपनी रेसिपी को रिकॉर्ड किया था एक स्टैंडर्ड मैनर में। शेफ मैत्रे अगस्टे एस्कॉफर इन द 20th century वॉज रिगार्डेड एज द एम्परर ऑफ द वर्ल्ड्स किचन, जिनको कि 20वीं सदी में उनको ये कहा गया था कि दैट ही वॉज अ एम्परर, मतलब वो एक राजा थे, महाराजा थे वर्ल्ड्स किचन के। ही शेप्ड द मॉडर्न मेन्यू एंड इंट्रोड्यूस द किचन ब्रिगेड, पुशिंग द फूड इंडस्ट्री इनटू अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, जिन्होंने कि बाद में इस चीज़ को एक नया रूप दे दिया। मतलब फूड जो हमारा फूड प्रोडक्शन है फूड इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत ही अलग सा रूप दिया, जिससे कि उन्हें इतना उससे प्रॉफिट हुआ कि लोगों ने अब आप वैसे भी देखेंगे घर पे कई बार आप खाते खाते बोर हो जाते हैं, देन व्हाट यू डू, अब बाहर जाते हैं कुछ नया खाकर आते हैं। तो दैट इज़ व्हाट कि ये सब चीज़ें पहले नहीं हुआ करती थी। तो बाद में क्या हुआ कि उस तरह से कि फिर लोगों ने स्टॉल्स लगाने शुरू किए, है ना। आप बाहर जाते हैं तो होटल्स में आपको नए नए डिशेस मिलते हैं खाने के लिए और आप लोग उसको एंजॉय करते हैं। तो ये सब चीज़ें कैसे हुए, जब स्टार्टिंग में धीरे धीरे ये सब बदलाव आने लगे कि लोगों को खाने में और ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा, तो लोग बाहर जाके अच्छी अच्छी डिशेस को ट्राई करने लगे, राइट। तो ये चीज़ था जिसके वजह से कि जो फूड हमारा जो फूड इंडस्ट्री है ये बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ। आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट प्रोफेशन। ही स्टैंडर्डाइज रेसिपीज़ एंड मेन्यू मेकिंग इट यूनिवर्सल। उसके बाद उन्होंने अपने जो रेसिपीज़ वगैरह थे या मेन्यू वगैरह थे इसको पूरा यूनिवर्सल कर दिया था, सभी जगह पे इसको यूज़ किया जाने लगा। टिल डेट शेफ फॉलोज हिज बुक ली गाइड क्यूलिनरी। अब ये कि अभी तक भी लोग जो है इनका जो एक बुक है जिसका नाम है ली गाइड क्यूलिनरी, as guide chefs later on introduced their ideas and made food as a complete delight। उनकी ये इस बुक को अभी भी पढ़ते हैं लोग, फॉलो करते हैं और देखते हैं उसके अंदर उन्होंने क्या क्या टेक्निक्स इस्तेमाल किया था, जिसके वजह से वो लोग उसको अभी भी उसका इस्तेमाल करते हैं एंड दे उससे कई उनको फ़ायदे भी मिलते हैं। टुडे मीडिया प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इट्स नेवर एंडिंग ग्रोथ ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। और अब आजकल के टाइम पे जो है अभी जो प्रेजेंट जिसमें हम कहते हैं कि जो ग्रोथ है इसके लिए क्रिएटिविटी के लिए, मतलब जो उन्होंने नए नए आविष्कार करते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं एंड इनोवेशंस नयापन लाते हैं किसी चीज़ के अंदर। जैसे चीज़ से मतलब मेरे यहाँ पे यही है,
हम बात फूड की कर रहे हैं तो फूड प्रोडक्शन के अंदर जो नए नए चेंजेस आते हैं वो उसी वजह से आते हैं, राइट। तो दिस वाज द थिंग दैट कि जो हमारा जो फूड इंडस्ट्री है उसमें एकदम से इतना बड़ा बदलाव आया हमारे इसके अंदर, जिसको कि बाद में आपने अगर इसका समरी में जाए आप देखेंगे, देखिए इनके पिक्चर्स भी दिखाए हुए हैं आपको शेफ एस्कॉफर के, है ना। तो इसको आप देखें, ये बहुत बड़े हमारे मतलब जो उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल ही एंटायरली बदलाव दे दिया हमारी फूड प्रोडक्शन को, फूड इंडस्ट्री के तरह एक मतलब एक बहुत बड़ा महान सा मतलब बिजनेस में डेवलप कर दिया, जिससे इनको हमारे पूरे देश को सभी को बहुत फ़ायदा होता है। द ग्रेटेस्ट, अब इसका समरी में देख लीजिए, द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी मेड बाय द अर्ली मैन वॉज फायर। जो सबसे बड़ी डिस्कवरी थी वो क्या थी कि उन्होंने जो हमारी अर्ली मैन्स थे उन्होंने फायर को डेवलप किया, विच लेड टू फूड इवोल्यूशन, जिसके बाद में ही आपको फूड इवोल्यूशन मतलब फूड का जो बदलाव आया वो उसके बाद ही आया, क्योंकि जब तक आग नहीं होगी तो आप पका नहीं सकते, कोई चीज़ बना नहीं सकते, कोई नई चीज़ ट्राई नहीं कर सकते। तो सबसे मेन चीज़ जो थी वो थी फायर, जो कि हमारी ह्यूमन बींग्स ने इसको खोजा था, जिसके हम बोलते हैं, जिसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमें ये फायर का एक पता चला, उसके बाद से इतने सारे चेंजेस आए। दिस ब्रॉट अबाउट बेटर क्वालिटी, जिससे कि हमें अलग से एक अच्छी क्वालिटी मिली, मैन्यू इनोवेशंस एंड क्रिएटिविटी। द आर्ट एंड साइंस ऑफ कुकिंग फूड वॉज कंसिडर्ड एंड द आउटकम ऑफ द फूड वॉज इट्स इवोल्यूशन। द upsurge in the market with better quality food items that was standardized due to bulk production during the industrial revolution was a breakthrough. This evolution helped in the betterment of production and continuous growth in the food industry. ये तो आपको पता ही है कि हमारा जो फूड इंडस्ट्री है इसके अंदर कंटिन्यूसली ग्रोथ होता रहता है, नए नए डिशेज आते रहते हैं, नई नई चीज़ें ट्राई करते रहते हैं और वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा फेमस भी होते रहते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एंड वी स्टिल इन्जॉइंग द फूड, जो कि हमें बहुत अच्छा लगता है नए नए चेंजेस से, राइट। चलिए बेटा, दिस वाज योर चैप्टर, इट्स कंप्लीट ओवर हियर। लेटर ऑन, सी यू, बाय बाय, टेक केयर।